नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक क्यों नहीं किया है, कर लो उसको फटाफट, ठीक है। और मध्य प्रदेश संबंधित जीके के लिए अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलो अब हम लोग आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में बात करेंगे। विशाल, किसके बारे में बात करेंगे अपन? खनिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये और मैं 8 पार्ट डाल चुका हूँ मध्य प्रदेश के, ठीक है। आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में खनिज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ डेफिनेशन देखेंगे किसकी? खनिज की। सबसे पहले अपन किसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं? खनिज की। खनिज की डेफिनेशन क्या है? जिसको या फिर जिस पदार्थ को, किसको विशाल बाबू? हाँ, दुनिया में हर चीज़ क्या है? पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस के रूप में हो, गैस के रूप में या फिर द्रव के रूप में हो। तो जिस पदार्थ को हम लोग कैसे निकालते हैं? खोद कर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? खोद कर निकालते हैं। उन खोदे हुए जो पदार्थ रहते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। खनिज की परिभाषा समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है। अब इसमें अपवाद में खनागार है। अब खनागार है, खनिज नहीं, तुम उसको भी बोल दो कि यहाँ पे उसको खोद के निकालते हैं हम शादी की खनागार, तो वो भी खनिज है, ठीक है, वो अलग है। अच्छा, ये खनिज निकालने की एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? खनन। और यहीं पर अगर आपने नाम सुना होगा खनिज को, अंग्रेजी में अपन कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं? माइनिंग। ये ठीक। तो ये प्रक्रिया हो गई खनन, ये खनिज माइनिंग हो गया, और ये डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा? खनिज की। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो खनन अनुसंधान होता है, जहाँ खनिज का रिसर्च होता है कि किस खनिज में से क्या निकलेगा, इस तरह, तो खनन अनुसंधान जो केंद्र है ये धनबाद में है। कहाँ पर है ये? धनबाद, ठीक है। और हमें धनबाद नाम की जगह कहाँ मिलेगी? झारखंड में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? झारखंड में। तो खनिज अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा अपने को? हाँ, या तो खनन आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा? खनिज आ जाएगा। तो खनिज अनुसंधान पूछो या खनन अनुसंधान पूछो, अपने को क्या लगाना है? धनबाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो हमने काय की डेफिनेशन देखी यहाँ पर? खनिज की। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संबंधी क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, खनिज, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? खनिज के बारे में। तो खनिज का पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा प्रकार, कि मध्य प्रदेश में जनरली कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? उत्तर में लिखना है अपने को 30। क्या लिखना है? 30। खनिज में कितने वर्ड गिन लो, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खनिज तो 30 प्रकार के, लेकिन निकालना कितने को संभव है, तो अगर आपसे पूछे कि खनन संभव बताइए, तो खनन संभव है मात्र कितने प्रकार का? 23 प्रकार का। सर 7 प्रकार का क्यों हम नहीं निकाल पाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल को क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है ना। इसकी वजह से हम लोग कितने प्रकार के नहीं निकाल पाते हैं? 7 प्रकार के नहीं निकाल पाते। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब आगे जाके आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो खनिज है ना, खनिज में आपसे मध्य प्रदेश का स्थान पूछेगा कि मध्य प्रदेश का स्थान बताइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ड गिनना है, 1 2 और कितने हो गए? 3। 3 में 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा स्थान है किसमें? खनिज में। अब वो खनिज में अगर आपसे खनिज में कोई ऐसा खनिज है जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उसमें आपको एक तो क्या लिखना है? हीरा। और एक क्या लिखना है? तांबा। सबसे ज्यादा तांबा होता राजस्थान में, लेकिन भंडार किसमें पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा निकालता कौन है? राजस्थान, लेकिन भंडार किसके पास है? मध्य। अच्छा, नाम हमारा किसमें चलता है? हीरा। अब हीरे की वजह से मध्य प्रदेश के 2-3 नाम पड़े हुए हैं। अब 2-3 नाम कौन से पड़े, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि पहला स्थान काय में? हीरे में। काय में बेटा? हीरे में। तो हीरे को हम लोग ये कह सकते हैं डायमंड। क्या बोलेंगे? डायमंड। तो डायमंड स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद एक है आपका कौन सा? हीरा।
हीरा का तो हम लोग यहाँ बोल देंगे डायमंड को हीरा, तो हीरा प्रदेश भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, है ना। तो डायमंड स्टेट भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। लेकिन एक हीरा ऐसा जिसका नाम चलता है कोहिनूर, सुना है नाम आपने? कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर मतलब जिसके जैसा कोई नूर ना हो, उसे क्या कहते हैं? कोहिनूर। कोहिनूर हीरा कहाँ मिलेगा अपने को? कोहिनूर प्रदेश पूछे तो भी आपको कोई अलग से आंसर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हीरे की आपसे वो ये पूछ सकता है खदान, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एक गांव है जिसको बोलते हैं मचगवा। क्या कहते हैं? तो ये स्थान है, ये क्या है? स्थान है, और इस स्थान पे ही आपको क्या मिलेगी? हीरे की खदान मिलेगी। लेकिन ये सारा प्रोग्राम किस डिस्ट्रिक्ट में है? पन्ना में। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का हीरे में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है ना। हमारे पास सबसे ज्यादा हीरे है, लेकिन हमने आज तक हीरे नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो हीरे देखना है तो सुनार के पास जाओ, उससे बोलो हाँ 25 करोड़ के हीरे चाहिए, है ना, तो वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। ठीक है, तो ये हीरा समझ आ गया आपको कि नहीं आया? ठीक। अब हीरे में एक खनिज तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना, कि हीरे में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन ऐसा होता है पूर्ण, है ना। लेकिन पूर्ण तो होता है, लेकिन हीरे के अंदर होता है आंतरिक, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी वजह से हीरा क्या होता है? चमकता है। हीरा क्या होता है? चमकता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि जिसके अंदर अगर प्रकाश घुस गया, किसके अंदर घुस गया प्रकाश, तो फिर ये बाहर नहीं निकलता है, इसमें यात्रा करता है, जगह जगह से टकरा के वापस आ रही है क्या? तो इसे क्या कहते हैं? जितना टकरा रहे उतने आ रही है, मतलब पूर्ण। बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? इसलिए हीरा चमकता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं TIR। क्या कहते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या समझ में आ गया आपको? हीरा। हीरे से हमने विज्ञान पढ़ लिया इधर कि नहीं पढ़ा? ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एक है इसमें तांबा, सुना है ना? जो तांबा है इसे अपन ये भी कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? कॉपर। और इसका सिंबल ये है CU। अपन कहते हैं ना CU अगेन, तो वही वाला CU नहीं है, ये कॉपर वाला है। ठीक है। अब इसमें देखना, सबसे काम की चीज देखता हूँ। तांबा दिख गया आपको? तो ये तांबा में लास्ट में क्या आ रहा है? बा आ रहा है। क्या आ रहा है? तो इस बा को काम में ले लेते हैं। ले लिया काम में कि नहीं लिया? तो बताओ तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट। अब इसमें बा को एक बार और काम में ले लेते हैं अपन। बांस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इस बा को अपन एक बार और काम में ले ले क्या कि नहीं ले? चलो बा की जगह पर हम एक काम करते हैं, बांस है तो यहाँ से अपन ये याद रख सकते हैं। वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है? बालाघाट। और बाला का कभी कभी अपन ये भी कहते हैं कि बाला हमारी क्या लगती है? बेन। लेकिन बेन का नाम तो याद होना चाहिए ना। तो बालाघाट किस नदी के किनारे है? बेन गंगा नदी के किनारे। कौन? अच्छा, बाला है। बाला का एक काम है आपको पता है, चावल बनाने का। घर पे चावल कौन बनाएगी? तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? बालाघाट में होता है। समझ में आ गया मीटर? तो कहीं ना कहीं ये बा हमारे बहुत काम का आया, है ना। बा से बांस बना दिया, बा से क्या बना दिया? वन बना दिया, बेन गंगा बना दी, चावल बना दिया, और क्या बना दिया? तांबा। तांबा को अपन क्या कहते हैं? कापर। क्या कहते हैं? तो कापर के साथ अगर वो ऐसा लगा के पूछ ले CT, तो फिर आपको यहाँ क्या लिखना वापस से? जोर से बोलो, बालाघाट। बालाघाट नाम बालाघाट क्यों पड़ा? इसका एक कारण ये है कि यहाँ लड़कियां बहुत है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा। तो कितनी लड़कियां हैं सर, हमें बताओ तो सर। 1021 का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते। सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी वर्ड देख लो आप, क्या लिखा है? लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि महिला और पुरुष की काउंटिंग होती है। किस किस की होती है? मेल एंड फीमेल। मुझे बताओ 1000 पुरुष की शादी करवाना है तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? लेकिन यहाँ कितनी ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। क्योंकि यहाँ पर हमें कायदे से कितनी महिलाओं की जरूरत है? 1000 की। लेकिन कितनी महिलाएं यहाँ पर? 21। तो कितनी महिलाएं ज्यादा है? 21 महिलाएं ज्यादा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? बालाघाट का। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बालाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? तो
तो ये था आपका कौन सा घाट, बालाघाट। अब बालाघाट से और भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे यहाँ में आपको दोबारा बात करते हैं, कौन सा घाट लिखा अपन ने यहाँ पे, बालाघाट लिख दिया कि नहीं लिखा भैया। चलो यहाँ पे मैंने एक तो आपको कौन सा बताया था, बांस वाला, एक कौन सा बताया था, वन वाला, एक कौन सा बताया था, चावल, एक कौन सा बताया था, लिंगानुपात। कितना लिंगानुपात है, 10:21 बता दी थी। अब इसमें क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर एक और चीज होती है बालाघाट में, मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। मैग्नीज में से मैगी निकाल लो, क्या निकाल लो, मैगी निकाल ली। अब बताओ मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बालाघाट में। कहाँ होता है, बालाघाट। तो बताओ मैगी कौन खाती है, बाला खाती है। अब आपको पता है कि मैगी खाती है तो बाला थोड़ी हफ्सी प्रकार की है, तो भगोनी भर भर के खाती है। कैसे खाती है, भगोनी भर भर के। तो यहाँ क्या मिला, भरवेली। तो भरवेली क्या हो गई, खदान। मैग्नीज की खदान भरवेली नाम की जगह कहाँ देखने को मिलेगी, भरवेली खदान का संबंध कैसे है, मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बालाघाट में। नहीं आया समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा सर अभी आपने तो बताया था कि बालाघाट में सबसे ज्यादा तांबा भी होता है, तो बिल्कुल कोई गलत वाली बात नहीं बताई। मैंने क्या बताया, तांबा। और तांबा में क्या आया था, बा से अपन ने क्या बना दिया था, बाला बनाया था। और बाला को आएगी लाज, क्या आएगी, तो ये इस खदान का नाम क्या है, मलाज खंड। क्या है, तांबे की सबसे बड़ी खदान का नाम मलाज खंड। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो बाला को क्या आएगी, लाज। इसे क्या बना दिया अपन ने, मलाज खंड। और इधर हम लोग थोड़ी बाला क्या खा रही है, मैगी। कैसे, भगोनी भर भर के। तो ये खनिज हो गया कौन सा अपना, मैग्नीज। तो हमने 2 खनिज कंप्लीट कर लिए, एक का नाम तांबा और एक का नाम मैग्नीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।